बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट लेने वाले हैं यूनिट 1.5 ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। अगर हम बात करें ई बिज़नेस की, तो जो ई कॉमर्स है वो ई बिज़नेस का ही पार्ट है। ई बिज़नेस जो है वो ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखें बिज़नेस के तमाम ऑपरेशंस को कवर करता है, और ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अगर हम देखें इसका रुझान है। डेफिनेशन दोनों की पढ़ते हैं, फिर हम एडवांटेजेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, टाइप्स की पर बात कर लेंगे। ई कॉमर्स ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods and services using the internet। ई कॉमर्स क्या है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। फिर अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्स रिफर स्पेशली टू द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें तो ई बिजनेस के तमाम ऑपरेशन को देखता है, तमाम एस्पेक्ट को कवर करता है। ई कॉमर्स इसमें स्पेशल एक फीचर है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की ना सिर्फ अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तमाम पेमेंट मोड्स, ई मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? ई बिजनेस के अंदर आ जाती है, जिसमें अगर हम बात करें ऑर्डर की है, पेमेंट है, प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सारी ई बिजनेस के अंदर आती हैं। अच्छा, ई बिजनेस की अगर हम बात, ई कॉमर्स जो है हमने देखा कि इस पूरे जो कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अगर हमने देखा लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग भी की, और ये ई कॉमर्स बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जो कॉस्ट जो थी ना वो काफ़ी रिड्यूस हुई। यानी एक अगर हम एग्जांपल लें, वो लोग जो अपना बिजनेस थ्रू एक शॉप उनकी थी बाकायदा, उसमें लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ था, उसमें वो लोगों को सैलरी पे कर रहे थे, उस शॉप का रेंट था, यूटिलिटी एक्सपेंस थे, तो वो सारे एक्सपेंस क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, और उन्होंने थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि वो सारी जो उन्हें टेंजिबल एसेट पे उनकी जो कॉस्ट लगती थी वो कम हो गई, और वो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम देखें ई कॉमर्स और ई बिजनेस के अंदर कुछ टाइप्स हम देखते हैं, जिसमें हम B2B, C2B और C2C हम देखते हैं। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स या ई बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर अगर हम देखें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तक की वो ट्रांजैक्शन होती है या गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन भी जो है परचेजिंग होती है, ट्रांजैक्शन होती है। लाइक अगर एक बिजनेसमैन किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को क्या कर रहा है, वो रॉ मटेरियल दूसरा उससे खरीद रहा है। तो ये क्या, एक बिजनेस टू बिजनेस अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें C2B जो कि कंज्यूमर टू बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर, या अगर हम B2C अगर हम बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर की, जिसमें क्या है, एक शख्स प्रोड्यूसर है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी सेलर है। यानी एक उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या कर रहा है, उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है। फिर आ जाते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कई बार कुछ ट्रांजैक्शन कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, लाइक OLX पे क्या है कि एक शख्स अपना प्रोडक्ट क्या है, ऐड अपनी डालता है, फॉर एग्जांपल चाहे वो मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हो, कार सेल कर रहा हो, वो एक कंज्यूमर है जिसके इस्तेमाल में वो प्रोडक्ट था जिसको उसने इस्तेमाल किया था। अब उसी प्रोडक्ट को वो क्या करता है, सेल करता है, जो दूसरा उस शख्स को खरीदने वाला उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसी तरह से अगर हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करें, तो इसमें हम अलीबाबा की एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन जो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म है जो बल्क क्वांटिटी में सामान देते, तो वो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस से, जाहिर सी बात है वो बल्क क्वांटिटी में कोई सामान वही खरीदेगा जो उससे आगे सेल उसे ज़्यादा करना हो। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली और उसके कुछ एडवांटेजेस देख लिए। तो यहाँ तक हमारा जो यूनिट 1.5 जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है पास पेपर का एनालिसिस होगा। टिल अल्लाह हाफिज़।